स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई फलन है और उसके सतत होने की क्या कंडीशन है। तो सतत होने की कंडीशन क्या है कि कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि उसकी x बराबर a पर बाईं सीमा, x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा बराबर है। जो मेन फार्मूला है आपको यह याद रखना है कि फलन की बाईं सीमा बराबर फलन का मान और फलन की दाईं सीमा, ये वाला मेन फार्मूला है लास्ट वाला। फिर है कि एक बिंदु पर बाईं व दाईं ओर से सतत, एक बिंदु पर बाईं और दाईं ओर से सतत। तो दाईं ओर से सतत होने के लिए क्या होना चाहिए कि यदि x बराबर a पर हम सतत देख रहे हैं तो फलन की दाईं सीमा इक्वल होनी चाहिए उस बिंदु पर फलन के मान के, फलन की दाईं सीमा बराबर होनी चाहिए उस बिंदु पर फलन के मान के, तब वह फलन दाईं ओर से सतत होगा। दूसरी कंडीशन है कि बाईं ओर से सतत, कोई फलन बाईं ओर से सतत होगा यदि कोई फलन x बराबर a पर बाईं ओर से सतत होगा यदि उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा बराबर है उस बिंदु पर फलन के मान के। तो आपको दाईं के लिए ये सूत्र याद रखना है, बाईं के लिए ये सूत्र याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अंतरालों में कोई फलन किस प्रकार से सतत होता है। फर्स्ट है खुले अंतराल में किस प्रकार से सतत होगा फलन, कि फलन f(x) अंतराल a, b में सतत होगा यदि यह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। जैसे हम कहेंगे कि चेक करो कि फलन f(x) अंतराल 3,5 में सतत है, तो इसके बीच वाले बिंदु कौन कौन से, 3,5 नहीं हम दे रहे हैं 3,6, तो बीच वाले बिंदु कौन कौन से रह गए इसमें 4,5। तो खुले हुए अंतराल में हम चेक करेंगे कि यह फलन बिंदु x बराबर 4 पर और x बराबर 5 पर सतत है या नहीं है। यदि सतत है 4 और 5 पर तब हम कहेंगे कि फलन f(x) खुले अंतराल में सतत होगा। खुले अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि a और b को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इनके बीच की वैल्यू पर हम चेक करते हैं कि फलन सतत होगा या नहीं। और सतत होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फलन की उस बिंदु पर बाईं सीमा बराबर फलन का मान बराबर फलन की उस बिंदु पर दाईं सीमा। फिर है बंद अंतराल या समृत अंतराल में फलन किस प्रकार से सतत होगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि कोई फलन f(x) बंद अंतराल a, b में सतत होगा यदि वह बंद अंतराल नहीं खुले अंतराल में सतत है, मतलब बीच वाले सभी बिंदुओं पर सतत है, और a पर यह किधर से सतत है, दाईं ओर से, मतलब दाईं सीमा होनी चाहिए a पर और फलन का मान बराबर होना चाहिए, और b पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए, है ना। तो आप इन सूत्र को याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फलन हैं, जो अपने प्रांत में सतत होते हैं हमेशा ही। तो फर्स्ट फलन है तत्समक फलन। कौन सा फलन है, तत्समक, और वह किस रूप का होता है, f(x) बराबर x। इन सभी फलन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, और किसी बिंदु पर फलन का मान भी बराबर होता है, इसलिए ये सारे के सारे फलन कैसे हैं, सतत हैं। तत्समक फलन है, अचर फलन है, बहुपद फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, और उसमें sin x और cos x सतत फलन है। चर घातांकी फलन है, e⁻x वाले, e⁻x वाले, लघु गणकीय फलन है, ये सारे के सारे कैसे हैं, तत्समक फलन। अति परवलयिक फलन है, निरपेक्ष मान फलन है, मोड वाले, ये सतत होते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लेंगे, ये आपको याद रखने हैं। असतत फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ये क्या होते हैं, असतत होते हैं। महत्तम पूर्णांक जैसे ये बड़ा ब्रैकेट मैंने लिखी 5.4 वैल्यू 5.4, तो अब ये इस बड़े वाले ब्रैकेट में से क्या आएगा, महत्तम पूर्णांक, यानी इसका आंसर क्या होगा, केवल 5। यदि ये ऐसे होता ना 5.9, तब भी इसका आंसर क्या लेते हैं हम, 5। हमें
पूर्णांक लेना है, डेसिमल वाला दशमलव वाला नंबर छोड़ देना है। ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? महत्तम पूर्णांक। और महत्तम पूर्णांक असतत होते हैं, ध्यान रखेंगे। अपूर्णांश फलन, अपूर्णांश का मतलब है कि x में से हम क्या कर देते हैं, ये महत्तम पूर्णांक फलन को माइनस करने पर अपूर्णांश आता है। जैसे ये वाला है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5.9 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, माइनस का 0 सॉरी यहाँ जो x होगा ना वो पूरी वैल्यू होगी 5.9, x क्या होगा 5.9। और यदि इसका हम महत्तम पूर्णांक लेंगे तो क्या आएगा 5। तो अपूर्णांश जो पूर्णांक नहीं है वह क्या है 0.9। तो ऐसे जो फलन होंगे वह भी क्या होंगे, असतत फलन होंगे। 1/x वाले फलन जिसमें x बराबर 0 पर यदि हम चेक करें कि यह सतत है या नहीं है तो वह असतत तो होगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर यह कितना बनेगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट बनने पर वहाँ फलन की सीमा विद्यमान नहीं होती है ना। और जब फलन की सीमा विद्यमान नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, वह फलन असतत होगा। क्योंकि किसी फलन के सतत होने के लिए सबसे पहले सीमा ही तो विद्यमान होनी चाहिए, दाईं सीमा बाईं सीमा, और उस बिंदु पर फलन का मान तो सीमा का परिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखो x बराबर 0 रखने पर सीमा परिभाषित नहीं होगी, इसलिए फलन कैसा होगा असतत। ऐसे ही इनमें है sin 1/x cos 1/x, x बराबर 0 पर कैसे होंगे असतत। e की पावर 1/x x बराबर 0 पर कैसे होंगे असतत ही होंगे। सतत फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं, यदि दो फलन हैं f(x) और g(x), ये सतत फलन है तो इनका योग और अंतर करने पर भी जो आंसर आता है वह कैसा होता है सतत फलन। ठीक है, यानी योग और अंतर करने पर जो नया फलन आएगा वह भी कैसा फलन होगा, सतत फलन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया फलन आएगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही चीज़ कैसी होंगी, बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे f(x) और g(x) का, ये भी कैसा होगा, सतत फलन। डिवाइड करेंगे f(x)/g(x), ये भी कैसा होगा, सतत। संयुक्त फलन गौफ लेंगे तो ये भी सतत होगा। किसी अचर नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दें सतत फलन को तो जो फलन प्राप्त करता है नया वह भी कैसा होता है, सतत फलन होता है। यदि f(x) x बराबर a पर सतत है तो यदि हम इसका 1/f(x) निकालें तो वह भी क्या होगा, सतत होगा। f(x) x बराबर a पर सतत है तो f(x) का मोड लेने पर जो फलन आएगा वह भी x बराबर a पर सतत होगा। इन्हें आप नोट कर सकते हैं और साथ साथ आपको ये लर्न भी करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कंप्लीट इस तरीके से। अब हम 6.1 के एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं।